हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट दे रखा है सिंगल एन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल पीपी बॉन्ड। N2O4 has two resonance structure. The stability of hydride increases from NS3 to BiS3 in group 15 of the periodic table. Nitrogen cannot form D pi P pi bond. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो ग्रुप 15 के बारे में है। ग्रुप 15 में सबसे पहले कंपेरिजन किया गया है एन बॉन्ड और पीपी बॉन्ड में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एन बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एन जो है इसका साइज छोटा है। साइज छोटे होने की वजह से जो एन और एन के बीच के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का रिपल्शन ज्यादा होता है, और रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, इजिली टूट सकता है, इसीलिए क्या होता है, वीक होता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है N2 और N2O4 का दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। ये बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे क्या होगा, N, यहाँ पे N, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O माइनस, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O। तो ये क्या हो सकता है कि इस यहाँ वाला जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो सकता है, तो यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ एक रेजोनेंस बन जाएगा N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और नीचे O माइनस, और यहाँ हो जाएगा O माइनस। तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। थर्ड है, बोल रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम NS3 टू BiS3। ये बिल्कुल गलत है। स्टेबिलिटी जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब 1 बाई क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो NS3 से जब हम BS3 की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होनी चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट दिया हुआ है। फोर्थ बोल रहा है कि नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन में होता है अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, इसीलिए ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शन नंबर 3 पूछा इनकरेक्ट है, इसीलिए क्या होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।